तो स्वागत है दोस्तों आपका सीए ड्रीम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग को कवर कर रहे हैं। तो हम लोग का ये वीडियो कौन सा है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो कि हम लोग का तीसरा चैप्टर है यूनिट नंबर 1 का। तो इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इसकी ये दूसरी वीडियो है। तो अभी तक आपने अगर पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो देख के आइए और फिर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आप शुरुआत की वीडियोस नहीं देखेंगे तो ये वाली वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है। तो बेसिक, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब आते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे। तो हमने 8 अकाउंटिंग टर्म्स सीख लिए थे, है ना। पहले 8 अकाउंटिंग टर्म्स यहाँ पर बिजनेस ट्रांजेक्शन से लेकर रिसीट्स तक, ये सब हमने सीख लिए थे। तो अब ये जो 9th अकाउंटिंग टर्म जो लिखा है, यानी एक्सपेंडिचर, इसको समझते हैं ये क्या होता है। तो एक्सपेंडिचर दोस्तों 3 प्रकार का हो सकता है बिजनेस में। ठीक है। एक्सपेंडिचर 3 प्रकार का हो सकता है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि आपने जो अमाउंट इनकर की है, ठीक है, आपने जो अमाउंट स्पेंड किया है, किस लिए? ताकि आप किसी गुड्स को एक्वायर कर सकें या किसी लाइबिलिटी को ले सकें, ठीक है, या किसी एसेट्स वगैरह को एक्वायर कर सके या कोई सर्विसेज ले सके, तो इसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर किसे कहा जाता है? एक्सपेंडिचर वो अमाउंट स्पेंड है या वो अमाउंट इनकर्ड है ताकि आप, किस लिए? ताकि आप किसी गुड्स को ले सके या किसी सर्विस को ले सके या तो किसी लाइबिलिटी को ले सके या तो किसी एसेट वगैरह को ले सके। ठीक है। तो ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये अकाउंट 3 प्रकार का हो सकता है दोस्तों। ठीक है। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और तीसरा है दोस्तों डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है दोस्तों। तो ये कहलाता है हमारा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब अगर आप लोग पिछली वीडियो देख के आए हैं तो आपको कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फ़र्क समझने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि कैपिटल रिसीट क्या होती है और रेवेन्यू रिसीट क्या होती है हमने पिछली वीडियो में देखा था। ठीक है। तो कैपिटल रिसीट क्या होती थी? हमारी रोज़ रोज़ की जो कमाई नहीं होती है तो उसको हम क्या कहते थे? कैपिटल रिसीट। और रेवेन्यू रिसीट क्या होता था? जो हमारी रोज़ रोज़ की कमाई है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? हमारा जो रोज़ रोज़ का खर्चा नहीं होता है उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? रोज़ रोज़ का खर्चा नहीं है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ये रोज़ रोज़ का खर्चा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली बड़े अमाउंट में होता है और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो जनरली छोटे अमाउंट में होता है। ठीक है। बट इसको एग्ज़ाम में ठीक से लिखना होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है
जिसको करने से हमें जो बेनिफिट होगा, ठीक है, जो हमें बेनिफिट होगा वो लंबे पीरियड का होगा, ठीक है। तो इस एक्सपेंडिचर को करने से जो बेनिफिट होगा वो लंबे पीरियड का होगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को करने से जो बेनिफिट होगा वो छोटे पीरियड का होगा, कम पीरियड का होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रोज़ रोज़ के खर्चे नहीं होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रोज़ रोज़ के खर्चे होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को करने से जो बेनिफिट होता है वो लंबे पीरियड का होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को करने से जो बेनिफिट होता है वो छोटे पीरियड का होता है। ठीक है, अब आइए, एक सेकंड के लिए मैंने ये लिख रखा है, इसके ऊपर अलग से एक चैप्टर है आपकी स्टडी मटेरियल में जो कि है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो उसमें आप यही सब बातें पढ़ेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर दैट गिव्स बेनिफिट ऑफ एंड्योरिंग नेचर। तो एंड्योरिंग नेचर का बेनिफिट होता है इसमें, of enduring nature, that is the benefit from the expenditure will be for period or periods beyond the accounting period। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को जो करने से बेनिफिट होगा वो करंट अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा का होगा। ठीक है, लंबे समय का बेनिफिट होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है ये वाली कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को करने से कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी और रिड्यूसेस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को करने से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है और साथ ही साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होते हैं बिजनेस के। ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी वाली बात को ज़रूर समझते हैं यहाँ पे कि अर्निंग कैपेसिटी का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए क्या है कि आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी, ठीक है, यानी परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो आप इसको क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बताइए, इसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा इसको दोस्तों? इसको कहा जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये रोज़ रोज़ का खर्चा नहीं है। ठीक है, रोज़ रोज़ हम फिक्स्ड एसेट नहीं खरीदते रहते हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये फिक्स्ड एसेट मान लो आपने खरीदी तो ये क्या है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर इस मान लो एक एक साल आपने इस फिक्स्ड एसेट को यूज़ किया, उसके बाद आपको इसमें कुछ खर्चा करवाना पड़ा और उस खर्चे को करने से इसकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ रही है, इस एसेट की जो लाइफ है वो बढ़ रही है, तो उसको क्या, उस खर्चे को भी हम कैपिटल मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया है, एक मोबाइल फ़ोन खरीदा। ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन खरीदा है, ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी M31। ठीक है, ये फ़ोन आपने ख़रीदा, ये फ़ोन आपको पड़ा 18,000 रुपये का। ठीक है, क्लियर बात है दोस्तों? चलिए, अब क्या हुआ, ये जो आपने 18,000 रुपये खर्च किए, ये क्या है, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि आपने एक एसेट ख़रीदा है, फिक्स्ड एसेट वो भी। ये रोज़ रोज़ तो आप मोबाइल ख़रीदते नहीं दोस्तों, है ना। बट मैं कह रहा हूँ ये एक साल बाद क्या हुआ, इस मोबाइल की बैटरी फूल गई। ठीक है, फूल जाती है ना, तो फूल गई, उसकी वजह से आपको बैटरी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ा। ठीक है, और बैटरी फूलने की वजह से उसका डिस्प्ले भी टूट गया था फ़ोन का, तो डिस्प्ले भी चेंज करवाना पड़ा। ठीक है, अब क्योंकि ये वारंटी पीरियड के बाहर हुआ है ये खर्चा,
तो जाहिर सी बात है सैमसंग तो ये उठाएगी नहीं खर्चा, तो ये दोनों खर्चे आप ही को उठाने पड़े। ठीक है, तो बैटरी रिप्लेसमेंट में मान लो आपके खर्च हुए, मुझे एक्यूरेटली नहीं पता कितना खर्च होता है, मैं अपने हिसाब से फिगर ले रहा हूँ, तो मान लो 600 रुपये खर्च हुए। ठीक है, और डिस्प्ले चेंज करवाने में मान लो 1000 रुपये चेंज हुए, 1000 रुपये खर्च हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 1600 का खर्चा है, दुकान वाले ने कहा चलो 100 रुपये कम कर देंगे। ठीक है, तो मान लो कितने खर्च हुए हैं, 1500। तो मान लो ये जो 1500 का खर्चा है, ये जो आपने खर्च किए हैं, इस खर्चे को कैपिटल मानोगे कि रेवेन्यू? सर इसको कैपिटल माना जाएगा। क्यों कैपिटल माना जाएगा? क्योंकि इस 1500 के खर्चे को करने से आपने अपने फ़ोन की लाइफ बढ़ा दी है, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? आ ही रहा होगा, आप सब योग्य इंसान हैं, बिल्कुल मुन्ना भैया की तरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल्स क्या हैं? एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल एक्सेट्रा। कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदी है आपने, तो उसको खरीदने के ऊपर जो भी खर्चा किया है वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड एसेट आप रोज रोज नहीं खरीदते। एक्सपेंडिचर फॉर द एक्सटेंशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, एक्सटेंशन और इम्प्रूवमेंट मतलब क्या हुआ? मान लो दोस्तों, मेरी एक फैक्ट्री है। कहाँ है फैक्ट्री? मेरी फैक्ट्री है लखनऊ में। ठीक है, ले और मैंने एक नई फैक्ट्री खोली। कहाँ पे? कानपुर में। ठीक, अब मेरी लखनऊ की फैक्ट्री में एक मशीन रखी हुई है। ठीक है, अब मुझे ये मशीन अपनी कानपुर वाली फैक्ट्री में शिफ्ट करने हैं, तो इस शिफ्टिंग विफ्टिंग में मेरे 500 रुपये खर्च हुए हैं। तो ये 500 रुपये पता है क्या है? ये 500 रुपये मेरे एक्सटेंशन के ऊपर खर्च हुए हैं। इस फिक्स्ड एसेट को एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री पहुंचाने का ये जो खर्चा है, ये कहलाता है एक्सटेंशन का खर्चा। और ये जो एक्सटेंशन का खर्चा हो रहा है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि ये भी तो रोज़ रोज़ थोड़ी होगा, आप रोज़ रोज़ थोड़ी फैक्ट्री टू फैक्ट्री चेंज करेंगे मशीन्स और प्लांट वगैरह को। ठीक है, तो ये रोज़ रोज़ थोड़ी करेंगे आप, इसलिए क्या होगा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब बात की जाए अगला। अच्छा, फिक्स्ड एसेट की इम्प्रूवमेंट के ऊपर जो, ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट की इम्प्रूवमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, कि आपने फिक्स्ड एसेट की इम्प्रूवमेंट करवाई है, तो उसको कैपिटल कब मान सकते हैं आप? अगर फिक्स्ड एसेट की इम्प्रूवमेंट करवाने से उसकी लाइफ बढ़ रही है, तो उसको आप कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर उसकी लाइफ के ऊपर कोई फर्क नहीं आ रहा, ठीक है, लाइफ के ऊपर नो इफेक्ट है, तो वो बन जाएगा फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है दोस्तों, चलिए, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ब्रिंग द फिक्स्ड एसेट टू द प्लेस ऑफ देयर यूज एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन देयर इंस्टॉलेशन और इरेक्शन। ठीक है दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि मैंने क्या किया, एक टीवी खरीदी है। ठीक है, अपने बिजनेस पर्पस के लिए, उसके लिए। टीवी कौन सी है? ये सोनी की ब्राविया मान लो। कितने की पड़ी मुझे? ये पड़ी मुझे 80,000 रुपये की। ठीक है, अब 80,000 रुपये की टीवी खरीदी, बाहर निकला तो लाने ला जाने के लिए कौन ले जाए इसको? तो मैंने एक डाला कर लिया, यानी डाले को हम अकाउंट्स में क्या कहते हैं? कैरेज या फ्रेट। तो मैंने वो कैरेज या फ्रेट वाले से कहा, यार इसको ज़रा मेरी दुकान तक ले जाओ। तो उसने कहा
150 लेगा, ठीक है। तो उसने कहा 150 लेगा वो, ठीक है, कचरा सेठ की तरह उसने क्या कहा, 150 लेगा। तो ये 150 मुझे किस पे, कैरेज के ऊपर खर्च करने पड़े, ठीक है दोस्तों। तो अब बताओ, मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले क्या चिल्लाता फिरूंगा कि मुझे 80,000 रुपये की टीवी मिली है, कि मुझे 80,150 रुपये की टीवी पड़ी है। मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले यही चिल्लाऊंगा कि मुझे जो टीवी पड़ी है वो 80,150 रुपये की पड़ी है, ठीक है। मैं इस 150 रुपये का जो भाड़ा है इसको भी इस एसेट की कॉस्ट में जोड़ दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो खर्चा आपने एसेट को, ठीक है, जो भी खर्चा आपने फिक्स्ड एसेट को पुट टू यूज़ बनाने के लिए किया है, ठीक है, जो भी खर्चा आपने फिक्स्ड एसेट को पुट टू यूज़ बनाने के लिए किया है वो खर्चा भी कैपिटल माना जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये 150 रुपये खर्च किए बिना क्या आप इस टीवी का इस्तेमाल कर पाते, इस फिक्स्ड एसेट का इस्तेमाल कर पाते? नहीं ना। तो इसलिए क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसे ही मैंने मशीन खरीदी अपने बिजनेस के यूज़ के लिए, तो उस मशीन को फैक्ट्री में इंस्टॉल करवाना पड़ता है, तो इंस्टॉल करवाने के लिए मैंने 1,000 रुपये अलग से खर्च किए। तो क्या वो इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है 1,000 रुपये खर्च किए बिना, क्या मैं उस मशीन को पुट टू यूज़ बना पाता? नहीं बना पाता ना। मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता उस मशीन का, तो वो खर्चा भी क्या होगा, एसेट की कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा और वो क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिकंडीशनिंग ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट। हाँ, ये भी आपका कैपिटल होगा अगर इससे उस ओल्ड फिक्स्ड एसेट की लाइफ बढ़ रही है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर द राइट टू डू बिजनेस, ठीक है, जो बिजनेस का राइट होता है बिजनेस करने का, तो अगर वो आपने एक्वायर किया है तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, सर ये भी, ये तो सर फालतू का पॉइंट है, क्योंकि ये बुक से लिखा था मैंने तो कॉपी हो गया होगा। तो फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आते हैं, तो अगर मैंने ऊपर ये लिख रखा है कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो जाहिर सी बात है कि चाहे आप टेंजिबल खरीदें चाहे आप इंटेंजिबल खरीदें, दोनों ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग अ फिक्स्ड एसेट, हाँ मान लो दोस्तों कि आपको एक ज़मीन खरीदनी है और वो ज़मीन खरीदनी है, उसकी कीमत है 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए की ज़मीन खरीदने आप पहुंच गए, लेकिन अचानक से एक और आदमी आ गया, उसने कहा हम भी ये ज़मीन लेंगे, ठीक है। आप कह रहे हैं हम लेंगे, वो कह रहा है कि हम लेंगे, तो फिर आप दोनों चले गए कहाँ, कोर्ट। आप दोनों पहुंच गए कोर्ट, और कोर्ट में आप दोनों ने केस लड़ा, ठीक है। आप दोनों ने क्या किया, केस लड़ा इस ज़मीन को ख़रीदने के लिए। तो उस केस को लड़ते वक्त आपके खर्च हो गए 10,000 रुपये, ठीक है। तो ये जो 10,000 रुपये आपके खर्च हुए हैं, क्या, और आप केस जीत गए उसके बाद, ठीक है। आप क्या हो गया, ये 10,000 रुपये खर्च करने के बाद आप क्या हुआ, आप केस जीत गए, लेकिन आपके 10,000 रुपये तो खर्च हुए ना एज अ लीगल फ़ीस। तो बताओ, ये लीगल फ़ीस इनकर किए बिना क्या आप इस एसेट को पुट टू यूज़ बना सकते थे, आप इस एसेट को ख़रीद सकते थे? पुट टू यूज़ छोड़ो, आप इसको ख़रीद पाते? नहीं ख़रीद पाते ना। तो ये खर्चा भी क्या होगा, इस एसेट की कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा और ये क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सर फाइनल अकाउंट्स में पता है क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, ट्रेडिंग और पीएल में उसको नहीं दिखाया जाता, ठीक। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर benefit of which is consumed or exhausted within the accounting period. Stating differently, an expenditure which is not capital expenditure is revenue expenditure. Revenue expenditure is accounted as an expense and is matched against revenue of the period to determine profit or loss for that period. It also includes that part of capital expenditure which expires or is consumed within an accounting year. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे हैं जिनका बेनिफिट हमें करंट अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाता है, ठीक है। ये रोज़ रोज़ होते रहते हैं बिजनेस में, ठीक है।
जैसे कि सैलरी का खर्चा, वेजेस का खर्चा, इंटरेस्ट वगैरह के, रेंट वगैरह के खर्चे, ये सब किस में आते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। साथ ही साथ फिक्स्ड एसेट की वैल्यू हर साल थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है, वो जो वैल्यू कम हो रही है उसको हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। ठीक है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू हर साल गिरती रहती है थोड़ी बहुत, तो वो जो लॉस हो रहा है उनकी वैल्यू के अंदर, उसको हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। और वो डिप्रिसिएशन भी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये देखिए एग्जांपल्स लिखे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस सच एज रेंट, सैलरीज, वेजेस, पावर एक्सेट्रा। ठीक है, जो डे टू डे अफेयर्स में खर्चे होते हैं बिजनेस के, वो कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया था ना कि वो खर्चे जो आप फिक्स्ड एसेट पे कर रहे हो और उससे उसकी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। तो अगर आप फिक्स्ड एसेट के ऊपर कोई भी रिपेयर मेंटेनेंस एनुअल वाला करवा रहे हो और उससे उसकी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सर अगर केवल ऐसा लिखा है कि फिक्स्ड एसेट के ऊपर हमने रिपेयर मेंटेनेंस करवाई, तो हम क्या माने कि वो कैपिटल है कि वो रेवेन्यू है? तो सर आप उसको रेवेन्यू मानेंगे जब तक क्लियरली ये नहीं लिखा हो कि कैपिटल फिक्स्ड एसेट पे आपने खर्चा किया और उससे उसकी लाइफ या वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ रही है, तब तक आप उसको कैपिटल नहीं मानेंगे। ठीक। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल्स and goods to the extent that they are consumed during the year, the remaining amount will be an asset। ठीक है, तो परचेज ऑफ स्टॉक जो रॉ मटेरियल्स है, परचेज ऑफ गुड्स है, ये सब भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। और साथ ही साथ डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लास्ट है दोस्तों, अगर इसके फाइनल अकाउंट में जो ट्रीटमेंट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, उसकी बात की जाए तो फाइनल अकाउंट्स में इसको डेबिट साइड पे दिखाया जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। ठीक है, बैलेंस शीट को कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डेबिट किया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा काम दूंगा, एक सेकंड बस मैं ढूंढ लूँ, एक सेकंड बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग के लिए एक छोटा सा काम है, ये वाला देखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, इसकी मैं कहूँगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन क्या करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, 10 ट्रांजेक्शन्स हैं इसमें, आपको इसमें बताना है कौन सा कैपिटल है और कौन सा रेवेन्यू है। ठीक है, और इन 10 क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद 1 से लेकर 10 तक है ये क्वेश्चन, और इनका आंसर आपको लिखना है, और इसको हम टैली करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मैंने जानबूझ के इसका आंसर यहाँ से काट दिया है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आप इसको इसी ऑर्डर में 1 से लेकर 10 तक ये डिटरमाइन कर लीजिएगा कौन कैपिटल है कौन रेवेन्यू है, और हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।